मध्य प्रदेश सरकार ने दिए झाबुआ विस्फोट की न्यायिक जांच के आदेश। पुलिस ने राजेंद्र कासवा के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत किया केस दर्ज। धमाके के बाद से ही कासवा है फरार। कासवा के गोदाम और आवास को भी किया गया सील। शनिवार को झाबुआ में हुए विस्फोट में 90 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ पहुंचकर घटनास्थल पर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने विस्फोट में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और इसके लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से नई दिल्ली में मुलाकात की। मांझी ने कहा सभी मुद्दों का निकाल लिया जाएगा समाधान। इस बीच बिहार में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी को पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। प्रवीण मांझी के पास से पुलिस ने 4,65,000 रुपए कैश जब्त किया है। प्रवीण मांझी की गिरफ्तारी बिहार के जहानाबाद में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में प्रवीण पुलिस को रुपए का उचित हिसाब नहीं दे पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आगामी अमेरिका दौरे के दौरान सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। रविवार को फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान किया। पीएम इस दौरान वहां लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक और ट्विटर पर जुकरबर्ग को इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और लोगों से अपने सवाल भेजने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सुरंग धंसने से कुछ मजदूरों के हताहत होने की आशंका है। सुरंग में निर्माण का कार्य चल रहा था। मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। घटना जिले के गुमरावी क्षेत्र के पनौल की है। यहाँ सुरंग के भीतर 4 लेन निर्माण का काम चल रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब जेएनयू में भी एबीवीपी की वापसी। संयुक्त सचिव की सीट पर एबीवीपी ने जमाया कब्जा। जेएनयू में 14 साल बाद एबीवीपी ने किसी सीट पर जीत हासिल की। वहीं एआईएसएफ ने जीता अध्यक्ष पद। एआईएसए ने उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर जमाया कब्जा। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान जारी। अब तक निरंजनी, जूना और महानिर्वाणी अखाड़ा के संत शाही स्नान कर चुके हैं। देश भर के साधु संत दोपहर तक रामकुंड में शाही स्नान करेंगे। इसके बाद आम भक्त यहाँ स्नान कर पाएंगे। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति आदर्श वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कानूनों को अंतिम रूप देने के संबंध में मंगलवार को बैठक करेगी। इन कानूनों को जीएसटी लागू करने के लिए राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाना है। अधिकार प्राप्त समिति की 15 सितंबर की बैठक में आदर्श कानूनों के मसौदे पर चर्चा की जाएगी, जिसकी जरूरत जीएसटी को लागू करने के लिए पड़ेगी। समिति के अध्यक्ष केरल के वित्त मंत्री केएम मणि हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सीमाओं की शांति भंग करने वालों को चेतावनी दी है कि हम लड़ेंगे नहीं पर छोड़ेंगे भी नहीं की अपनी नीति पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ पाक अधिकृत कश्मीर पर तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। यूरोप में लेस्बोस द्वीप में भारी तादाद में पहुंच रहे शरणार्थी की संख्या का अस्थायी रूप से कैंपों में रहने के लिए उनका पंजीकरण किया जा रहा है। ग्रीस में, सीरिया, मैसेडोनिया और हंगरी में हजारों की संख्या में शरणार्थियों का आना जारी है। शरणार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक 2015 में अभी तक यूरोप में आने वाले शरणार्थियों की संख्या 4,30,000 के पार पहुंच गई है। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी ने पेट्रोलियम मंत्री शरीफ इस्माइल को 1 हफ्ते के भीतर सरकार गठन करने को कहा। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इब्राहिम महलाब सहित मंत्रिमंडल के इस्तीफे को दी मंजूरी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इब्राहिम सरकार ने दिया था इस्तीफा। नई सरकार गठित होने तक निवर्तमान सरकार कार्यवाहक के रूप में काम करती रहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में दोनों गुटों के बीच लड़ाई रुक गई थी। ये स्वागत योग्य है। पुतिन ने अपने बयान के द्वारा अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। मुक्केबाज फ्लॉयड मैवेदर ने अपने करियर की आखिरी फाइट जीतते हुए अनडिफिटेड ही अपने करियर पर विराम लगाया। एंडो बर्टो के साथ लास वेगास में हुई फाइट में उन्होंने जीत दर्ज की। मैवेदर ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि ये उनकी आखिरी फाइट होगी। अमेरिका के दिग्गज बॉक्सर मैवेदर अब 49 पेशेवर बाउट्स में अविजित रहे हैं। इससे पिछली फाइट फ्लॉयड मैवेदर की बॉक्सिंग इतिहास में सबसे महंगी फाइट थी।
यूएस ओपन के महिला युगल के फाइनल में आज भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया की कैसी डेलाक्वा और कजाकिस्तान की यारोस्लाव श्वेदोवा की जोड़ी के साथ होगा। वहीं रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच होगा पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला।